Hello everyone, very good morning. So let's discuss what happened yesterday into the markets and what is going to happen or what is our view for the Monday for the markets. So अभी देखते हैं एग्जैक्टली कल क्या हुआ। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। सो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक यस्टरडे के हाई के आसपास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेके एक बेरिश कैंडल बनाया है। तो कंसोलिडेशन अभी फेज में मार्केट अभी है। सो द लो जो है वो एक सपोर्ट जोन के आसपास का लो निफ्टी ने बनाया है। सो अभी ये 4 दिन का कंजेशन काइंड ऑफ अ थिंग बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी अभी ये एरिया एक कंजेशन बना हुआ है, तो थोड़ा सा और डाउन साइड एक्सपेक्टेड दिख रहा है looking at a global clue as well, but we will see. So for us important is that at least 19300 और 19270 260 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल मार्केट ने होल्ड करना चाहिए अपसाइड ओनली व्हेन नाउ मार्केट विल क्रॉस 19700। सो अभी मे बी नेक्स्ट वीक मार्केट ये जोन में ट्रेड करता रहे विद अ निगेटिव बायस लेट्स से, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। सो नथिंग टू वरी ऑन दैट। एंड एक ये जो कंसोलिडेशन है और लेट्स से थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर है वो मार्केट के लिए एक हेल्दी करेक्शन रहेगा। वी विल लुक फॉर द बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी फॉर नाउ, बट फॉर नाउ वी विल नॉट इनिशिएट एनीथिंग बिकॉज once 19700 is crossed then market is gonna ready for 1000 point move. ओके, सो वी विल वेट एंड वॉच। सो अभी पिंक लाइन भी ऊपर जा रहा है, जाएगा। तो मे बी मार्केट नीचे आके पिंक लाइन के आसपास कंसोलिडेट करके फिर से अपसाइड एक दिखा सकता है। So we have to wait and watch for that. But for now, definitely a congestion and 19300 19260 should act as a good support. अभी देखते हैं ऑर्डर प्रोफाइल में कल क्या हुआ था मार्केट्स में। सो मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था कि ये सिंगल प्रिंट है, मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो एक सिंगल प्रिंट से मार्केट ने फिर से डे हाई तक का एक अच्छा खासा 70-80 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया इन द मॉर्निंग, शार्प मूवमेंट दिया। उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट फट से नीचे आया। जिसने सिंगल प्रिंट के हिसाब से ट्रेड लिया रहेगा लाइक मी, वी गॉट अ स्टॉप लॉस हिट। ओके, स्टॉप लॉस, बट स्टॉप लॉस कितना था? 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। इफ यू सी 480 से लेके 488, सो अराउंड 10-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इन द निफ्टी फ्यूचर गॉट हिट यस्टरडे। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही ये ब्रेक टूटा वी टुक अ निगेटिव ट्रेड बिकॉज अपना स्टॉप लॉस सिंगल प्रिंट के ऊपर रहता है। तो अगेन 15 पॉइंट स्टॉप लॉस इन द अबाउ डायरेक्शन and we took a ट्रेड। सो दैट वर्कड। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑप्शंस में हमें देखने को मिला जो इस टाइम पे था जब मार्केट सिंगल प्रिंट को रिटेस्ट करने के लिए आया और वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। सो गाइज अभी मार्केट के लिए सिंपल है। ये जो लेवल बना हुआ है विच इज अराउंड 19480 से लेके 19490, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मार्केट के लिए। जब तक मार्केट इसके नीचे है, एक्सपायरी भी शायद इसी के नीचे हो सकता है। ये वाला जो एक्सपायरी है वो भी इसी के नीचे ही हो सकता है। एंड इन केस इफ दिस लेवल इज क्रॉस्ड with this expiry, maybe market will again start his uptrend. But for me, for now, a short term seems to be a short term area where major resistance will be there for the nifty for now. And for me this is not only the area. Once this area is crossed we will also need to see the behavior of the nifty at this area। मतलब ये एरिया में आने के बाद भी एक बिहेवियर दिखेगा। तो व्हाट आई एम लुकिंग एट, सिंपल आई एम लुकिंग एट जब 19530 के अबव मार्केट क्लोज होगा ये एक्सपायरी को, तो ही हम बुलिशनेस का व्यू रखेंगे। अगर निफ्टी उसी के नीचे रहा तो आइदर कंसोलिडेशन और डाउनसाइड मूव। सो ये दो व्यूज बना के वी विल लुक फॉर द नेक्स्ट वीक इनटू द मार्केट्स। ओके, अभी लोअर साइड पे क्या है? लोअर साइड पे फर्स्ट एक सपोर्ट है विच इज अराउंड 19350 से लेके 19 ये 7-8 पॉइंट का सपोर्ट है। एंड उसके बाद जो मेन सपोर्ट है निफ्टी का वो है 19260 विच इज अ सिंगल प्रिंट सपोर्ट। ओके, वो बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद आई डोंट सी एनी एनी एरिया, यहाँ पे यही एरिया है 19260 270 के आसपास का जहाँ पे एक सपोर्ट निफ्टी को देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा फ्री फ्लो एरिया है निफ्टी के लिए डाउन साइड में। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट हैपेंस ऑन टू 19260 के आसपास मार्केट में क्या होता है।
एंड अल्टीमेट सपोर्ट जो जो अगर और नीचे जा सकते हो तो 19200 के आसपास और एक सपोर्ट है, बट फॉर नाउ दिस थ्री सपोर्ट्स आर इनफ फॉर मी to trade the bank nifty sorry nifty, and we know the upper range for the nifty as well. So ये जो level है, please keep an eye on this level. This level should be very important for the markets to decide the direction. Okay, what happened just on the order flow? So morning में order flow positive था, definitely we got a 70-80 points move with a minimum stop loss, and the first indication was there was a seller here. If you see 1200 contracts, but we ignored it because market was going up. But then what happened eventually is market started falling in a very fast movement, in a very fast, and then eventually मार्केट्स में क्या बोलते हैं उसको, सेलर्स बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 800 कॉन्ट्रैक्ट सेलर थे, हर जगह पे सेलिंग बढ़ रहा था, और 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहुंचा था पॉजिटिव में वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ही पहला इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट्स में थोड़ा सा निगेटिव जोन अभी बन रहा है। उसके बाद 300 से डायरेक्ट 3400 निगेटिव हो गया। तो अगर आप देखोगे क्यूमुलेटिव डेल्टा तो 3700 से -3400, सो टोटल जो निगेटिव था वो मोर देन 7000 हो गया था। करेक्ट, यहाँ पे 3723 पॉजिटिव था, और ये सेशन में 3400 निगेटिव हो गया। तो मतलब 3700 का इतना तो सेलिंग हुआ ही हुआ, प्लस एक्स्ट्रा इतना सेलिंग हुआ, क्योंकि अगर 3700 का सेलिंग होता था तो दिस वुड हैव बीन जीरो, बिकॉज 3700 पहले पॉजिटिव था, बाद में 3700 सेलिंग हुआ तो पॉजिटिवली जीरो बन गया। बट नाउ द सेलिंग इंक्रीज अ लॉट, सो 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास सेलिंग दिखने को मिला था, एंड उसके बाद भी सेलिंग मार्केट में इंक्रीज हो रहा था। इफ यू सी 5000 एंड ऑल एंड ऑल, सो इट वाज वेरी क्लियर कि मार्केट में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, एंड वी मेड अ किलिंग इनटू द पुट्स व्हेन वी सी दैट मार्केट्स ऊपर तो गए, बट एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट्स को टच किया, जो ये जोन हमने अभी डिस्कस किया था इसी जोन के आसपास, एंड वहां पे हमें एक बड़ा कंफर्मेशन भी मिला। क्या कंफर्मेशन मिला? तो ये लेवल के आसपास आप देखो 2777 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए, 1000 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए, 800 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए, और निगेटिव वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, एंड उसके बाद एक अच्छा सा शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिला। इसीलिए अभी इम्पोर्टेंट वो जो लेवल्स हमने डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़े सेलर्स वहां पे एक्टिवेटेड है। अगर आप देखोगे इफ यू एड इट आउट तो 2700 प्लस 1000 प्लस 800, सो इट इज अराउंड 4500 कॉन्ट्रैक्ट्स ये जोन में मार्केट में सेल हुए हैं। इसीलिए वो जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट के लिए, एंड अगर एक्सपायरी के दिन, जैसे हम ऑलवेज डिस्कस करते हैं, ये ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। तो इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से लेवल पे शॉर्ट कवरिंग का पॉसिबिलिटी है गाइज, राइट? बिकॉज सबको पता है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होता है, बिकॉज ये तो जनरल कंसेप्ट है, बट कौन से लेवल पे वो ट्रिगर होगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेवल पे अभी सेलर बैठे हुए हैं। अगर मार्केट इनके अगेंस्ट जाने लगा तो दे विल ट्राई टू बुक देयर पोजिशंस, एंड वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता है। आपको अभी थोड़ा सा समझ में आया रहेगा व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट कवरिंग। अभी ठीक है, और एंड ऑफ डे में भी एक सेलर के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट मार्केट क्लोज हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा चांसेस है मार्केट थोड़ा सा नीचे के साइड में जा सकता है, बिकॉज काफी सेलर्स मार्केट में एंटर कर चुके थे एट द एंड ऑफ द डे, और अगर आप देखोगे तो सेलिंग वॉल्यूम भी 11,000 के आसपास था। गाइज यही होता है, इफ यू नो ऑर्डर फ्लो प्रोफाइल तो तुम ट्रेड कर सकते हो, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है वो आपको पता है। क्योंकि देखो आज एक मोमेंटम मिला, आज काफी अच्छे से मोमेंटम मिला। अगर आप यहां से भी देखोगे तो 480 से लेके 370, एक 100 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला एक सिंपल कंसेप्ट के हिसाब से। सो ऑर्डर फ्लो विल ऑलवेज हेल्प यू, और आज ऑर्डर फ्लो में वॉल्यूम्स भी दिख रहे थे, इसका मतलब है कि बिग प्लेयर्स मार्केट में एक्टिवेटेड थे। अगर मैं आपको कल का वॉल्यूम बताऊं मार्केट का, तो देखो आप 4000 के आसपास मार्केट कल क्लोज हुआ था। एम इज ऑलवेज अ क्लोजिंग सेशन एंड ए इज ऑलवेज अ ओपनिंग सेशन। ए में देखो आप 9:45 जो मॉर्निंग का टाइम रहता है, और एम इज 3:30। हर बार तो कल देखो, कल कुछ ऑप्शंस में मिला नहीं, बहुत कम वॉल्यूम्स था। उसके पहले का दिन देखोगे आप तो एम सेशन में देखो सिर्फ 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसमें भी कुछ ऑप्शंस में मिला नहीं। अगर आपको देखना है आप भी अपना रीटेस्ट कर सकते हो, ये लेवल है, ये जो लेवल है वो उस दिन का लेवल है, करेक्ट, 5 जुलाई। आई कैन शो यू ऑन द 5th जुलाई व्हाट हैपेंड। दिस इज द 5th जुलाई, इफ यू सी दिस इज द 5th जुलाई। ये 5th जुलाई था, लो 19,400। इसका लो देखो आप 19,400 था, तो ये था 5th जुलाई।
5 जुलाई को क्या हुआ मार्केट में? वॉल्यूम कितना था? 69, 1400, 1100, 855, 1100। सो उस दिन मार्केट में कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं था, तो अगर आप ऑप्शंस बायर हो तो आपने ये दिन में पैसा गमाया रहेगा। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ऑर्डर फ्लो का नॉलेज है तो तुम आपको पता है किस दिन ऑप्शन बाय करना चाहिए, किस दिन ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो आज जो था वो ऑप्शन बाइंग का डे था। इवन इफ इट्स अ फ्राइडे, ठीक है फ्राइडे था बट एक ऑप्शन बाइंग का दिन था। सो या इस लेवल पे जिसने ऑप्शन बाय किया है एटलीस्ट 50% प्रॉफिट आपको मिला रहेगा जिसने भी किया है। और अगर जिस किसी ने ये सिंगल प्रिंट ब्रेक करने के बाद भी ऑप्शंस बाय किया रहेगा, एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट मिला है। डेफिनेटली नॉट वेनसडे या थर्सडे जैसा प्रॉफिट मिला है। यही मूव अगर वेनसडे थर्सडे को आता था तो एक बड़ा प्रॉफिट मिलता था, क्योंकि वेनसडे थर्सडे को टाइम वैल्यू जो होता है ऑप्शंस का वो बहुत कम होता है। फ्राइडे को टाइम वैल्यू बहुत हाई होता है, तो ऑप्शंस प्रीमियम इतने फास्ट मूव नहीं होते जितने वेनसडे थर्सडे को होते हैं। तो अगर आपको ये सब तो पता ही रहेगा, बट ये जस्ट आपको रिलेटेबल कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन हेल्प, हाउ ऑर्डर फ्लो कैन हेल्प यू टू जनरेट द मनी, यू नो। एंड ऑर्डर फ्लो कुछ सीखना नहीं है, इसमें कुछ बहुत चीजें नहीं होती, इसमें सिर्फ तुम्हें देखना है। अभी 2700 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए हैं, ये कुछ सीखने की बात थोड़ी है, ये तो क्लियर क्लियर दिख रहा है। मतलब मैं अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बोलूं कि देख इधर 2700 कॉन्ट्रैक्ट सेल दिख रहा है, तो बोलेगा हाँ हाँ सेलिंग बढ़ रहा है मार्केट में। मतलब ये यू नो इट्स नॉट नथिंग टू लर्न अबाउट इट। It's just you have to observe what is happening into the markets. Anyways, so आज थोड़ा सा सैटरडे संडे है तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो थोड़ा लर्निंग के हिसाब से, इसलिए थोड़ा सा वीडियो एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। एनीवेज अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने 3 दिन का लो तोड़ा है, जो लो था, और उसके बाद एक थोड़ा सा शार्प मूवमेंट देखने को मिला बैंक निफ्टी में। अगर आप देखोगे एक तो छोटा सा ट्रेंड लाइन भी था, एंड उसके बाद अभी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया है। तो बैंक निफ्टी में 4800 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अपर साइड में जब तक ये दो दो दिन का हाई क्रॉस नहीं होता तब तक अपसाइड करने का मतलब है नहीं बैंक निफ्टी में। डेफिनेटली बैंक निफ्टी एट अ 60 सपोर्ट, सो थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, पिंक लाइन अपना अबाउ जाएगा तो मे बी पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट लेके एक बड़ा रैली फिर से चालू हो सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट फॉर नाउ बैंक निफ्टी क्या हुआ ट्रेडिंग में? सो बैंक निफ्टी ओपन हुआ, हमने डिस्कस किया था ये जोन जो था वो इंपॉर्टेंट जोन था, बट उसी के नीचे ओपन हुआ, उसी को रेजिस्ट किया और वहां से एक शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिला। ठीक है, मैं ये निकाल देता हूँ सो दैट यू गाइज आर नॉट कंफ्यूज्ड। बट एक शार्प सेलिंग कल बैंक निफ्टी में देखने को मिला, तो अराउंड 400 पॉइंट्स का एक सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और जो साइकोलॉजिकल लेवल था 45,000 उसी के आसपास बैंक निफ्टी जाके क्लोज हुआ है। सो अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी ऑर्डर फ्लो देखोगे, तो इनिशियल सेशन में जस्ट 769 कॉन्ट्रैक्ट सेल में थे, उसके बाद जस्ट 1000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में थे। लेकिन जो थर्ड सेशन हुआ उसी सेशन में 3500 कॉन्ट्रैक्ट सेल चले गए, और उसमें एक 1100 कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा प्लेयर सेल करने के लिए आया था। सो गाइज इसी टाइम पे अपने को व्यू मिल गया था कि आज मार्केट में सेलिंग हो सकता है। एंड अगर आप यही देखोगे इसी टाइम पे सेशन सी के आसपास भी निफ्टी भी निगेटिव जोन में चला गया था। तो यू नो ये सॉरी ये सेशन सी, सो निफ्टी सेशन सी में थोड़ा सा पॉजिटिव था बट नीचे आया था। मतलब इट यू सी द सेलिंग केम एंड नीचे सिंगल प्रिंट के आसपास आ चुका था। तो निफ्टी भी निगेटिव जोन में जा रहा था, एंड उसी के आसपास हमें बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिला। एंड उसके बाद एक बड़ा सेलर देखने को मिला 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स का। एंड उसके बाद नेक्स्ट मूव में आप देखोगे तो एक काफी सेलिंग देखने को मिला मार्केट में। एंड 3500 से मार्केट में डायरेक्ट 7000 निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। जस्ट अ सेकंड गाइज, कुछ तो हैंग हुआ है, बट या अगर आप देखोगे ठीक से तो काफी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। ये 7000 के बाद डायरेक्ट 7500। तो जो अपना रूल था ऑर्डर फ्लो में, अगर 7500 के अबव कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं तो मार्केट्स निगेटिव डायरेक्शन में क्लोज होता है। बस उसी के हिसाब से मार्केट ने आज मोमेंटम दिया। अगर आप देखोगे तो सेशन जो था नेक्स्ट सेशन सेशन डी उसमें 7000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट सेल थे, और बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा सेलर आया था विच केम विथ 2500 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, उसने मार्केट में सेल किया था।
ठीक है, तो 2500 के आसपास उसने मार्केट में सेल किया था। इफ यू सी दिस इज अ बिग सेलर, सो क्लियर कट था मार्केट में एक सेलर था, बिग सेलर्स केम इन एंड मार्केट अराउंड 7500 के आसपास के लेवल्स के ऊपर था। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा एक मूवमेंट आया। आई थिंक दिस इज अ स्टॉप लॉस हंटिंग मूवमेंट, सो लोगों के जो स्टॉप लॉस थे वो मार्केट ने हंट किए एंड उसके बाद फिर से एक शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिला। और जो अपना रूल है, अगर मार्केट में 7500 और 8000 के आसपास लेवल्स एक लेवल्स एक साइड पे, मतलब आइदर निगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, अगर निगेटिव साइड पे 8000 निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट से ऑर्डर प्रोफाइल पे, तो मार्केट निगेटिवली ही क्लोज होता है। ये रूल है, 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स इट वर्क्स। सो इवन इफ मार्केट हैज अ शॉर्ट फॉल, उसके बाद जो अपसाइड मोमेंटम मिला उसको आप देखोगे तो एग्जैक्टली दैट वाज निगेटेड बिकॉज ऑर्डर फ्लो वाज नॉट positive for the markets. So guys, I hope you understood what happened and how that you can decode the markets. Definitely it's difficult, ऐसे दिन difficult होते हैं to trade because समटाइम्स यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव होता है एंड मार्केट्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है टू टू ग्रैब दैट एंड बहुत कुछ प्रैक्टिस लगता है मार्केट के साथ जाने में, क्योंकि ये ऐसे दिन होते हैं, ये जो दिन होते हैं ना मार्केट में, वो आपका ईगो टेस्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरा व्यू पॉजिटिव था, मार्केट ने पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तो देन यू आर गॉन बिकॉज मार्केट इज अ डायनामिक। सो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो दिखता है उसी के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए एंड तुम्हारे माइंड को वैसा ही प्रिपेयर करना चाहिए कि जो मुझे दिख रहा है मैं उसी के हिसाब से इंट्राडे ट्रेड लूंगा। एनीवेज, अभी नेक्स्ट क्या है मार्केट के लिए? सो डेफिनेटली ये जो जोन है हमने काफी दिन से मार्क करके रखा है, ये एक वीक जोन है फॉर बैंक निफ्टी। सो 14700 के आसपास का लो बना सकता है बैंक निफ्टी, और ये वीक जोन बैंक निफ्टी क्लियर कर सकता है। आई थिंक लोअर साइड पे देन द जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो काफी नीचे है, विच इज अराउंड 44300। सो इसके नीचे ये ग्रीन लाइन के नीचे मार्केट के आसपास काफी स्पेस है अगर मार्केट को निगेटिव जाना है तो। ठीक है, एंड उसके बाद सिंगल प्रिंट सपोर्ट तो अराउंड 44000 के आसपास ही है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज अबाउट आई थिंक बैंक निफ्टी। आई थिंक हमने आज काफी टाइम दिया बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। सो गाइज, होप यू कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। जीएमआर आई थिंक साइडवेज, क्योंकि कल मोस्ट ऑफ द मार्केट्स नेगेटिव था, फिर भी ये स्टॉक्स जो है अपर साइड पे क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, बट आई थिंक मार्केट्स ने मार्केट की वजह से ये भी ब्रेक नहीं कर पाया। एचडीएफसी साइडवेज है बिटवीन सिंगल प्रिंट्स, एचडीएफसी बैंक। एक्सिस बैंक ने भी अच्छा एक मूवमेंट दिखाया था, बट उसके बाद भी एक्सिस बैंक में सेलिंग देखने को मिला, बट बिकॉज इट्स ऑल होल मार्केट वेंट वेल। सो अपना जो आईसीआईसीआई बैंक था, अगेन केम बैक टू द सपोर्ट लेवल्स नाउ एज इट्स अ करेक्शन इनटू द मार्केट्स। एसबीआई के लिए वी आर ट्रैकिंग दिस लेवल 1600, 16 601 रुपीज, उसके बाद एक 16 20 22 का मूवमेंट हम देख सकते हैं। बट फॉर मी राइट नाउ आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट टू गो ऑन द बाय साइड। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके कैरी कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी चला तो चला, नहीं तो छोटा स्टॉप लॉस अपना हिट हो जाएगा। बट फॉर नाउ थोड़ा एक दो दिन वेट करते हैं, मंडे ट्यूसडे मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होने देते हैं। कोटक बैंक एंड ऑफ में सेलिंग नीचे की तरह साइड पे एक सिंगल प्रिंट बनाया है, तो आप एक सिंगल प्रिंट नोट कर सकते हो 8666.7। सो 1865 1 रुपए का सिंगल प्रिंट है। सेम इंडसइंड बैंक ने भी सिंगल प्रिंट बनाया है 1381 से लेके 1376, तो 4-5 पॉइंट का सिंगल प्रिंट है, और क्लोज भी जो है सिंगल प्रिंट के आसपास ही देखने को मिला है। फेडरल बैंक आई थिंक ट्राइड टू गो अप बट साइडवेज। आरबीएल बैंक में एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला, अगर आपने देखा रहेगा कि अगर सिंगल प्रिंट ब्रेक हुआ था उसके बाद एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। अगर आप ट्रेड वाइज भी देखोगे तो सिंगल प्रिंट ब्रेक हुआ, मार्केट गया ऊपर, सिंगल प्रिंट ब्रेक किया, उसके बाद फिर से सिंगल प्रिंट के नीचे आया जैसे ही निफ्टी ने निगेटिव बनाना चालू किया, एंड एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट साइडवेज है, आई थिंक रिलायंस एक साइडवेज मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है। सो आई थिंक ऑल द स्टॉक्स आर साइडवेज। अगर आप देखोगे टीसीएस में भी मोमेंटम काफी वियर्ड था, ऊपर नीचे आई थिंक मारुति एंड ऑल एंड ऑल। सो दीज आर ऑल स्टॉक्स टू वॉच फॉर। कल एक टाटा पावर मोटर्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, सो हु हैव कैप्चर्ड गुड, बट एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, और यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट्स बने हुए हैं तो आप वो देख सकते हो। टीवीएस मोटर्स, आई थिंक एवरीथिंग
अशोक लेलैंड में भी एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है, बट जो एरिया है वो अभी भी नॉन ब्रोकन है। एल एन टी, टाटा पावर ने कल सेलिंग देखने को मिला। अपना जो टारगेट था 232 का, वो अचीव होने के बाद एक टाटा पावर में भी एक सेलिंग देखने को मिला। टाइटन ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, अपसाइड मूवमेंट, बट उसके बाद साइडवेज। हिंदाल्को, सॉरी, एचयूएल उस दिन मोमेंटम दिया, आज मोमेंटम रिवर्स कर दिया। मार्केट के साथ साथ एचयूएल भी रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो अभी सब स्टॉक्स जिटरी है, तो अभी कोई स्टॉक्स में ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। वी विल वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव अस द नेक्स्ट डायरेक्शन, उसके बाद हम मार्केट्स में ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो विल वेट फॉर मंडे। सो आई एम टेकिंग ऑफ ऑन मंडे from my market thing. We will just have a observation on Monday what happens into the markets, and we will wait for a clear direction. Okay, so guys, thanks for watching. Have a good weekend, enjoy. Disclaimer, the जो व्यू हमने शेयर किया है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्लीज do not take any trade or investment decision based on the view shared here. Okay, this is just for a education purpose. So guys, thanks for watching. We will see you on Monday evening, or on, sorry, tomorrow for our weekly जो अपना सीरीज है। इस वीक का सीरीज थोड़ा सा ट्रिकी है, बट वी विल डिस्कस इन दैट व्हाट इज हैपनिंग